आगामी नवंबर माह में 5, 6, 7 नवंबर को मध्य प्रदेश के रीवा नगर में आयोजित होगा अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन। इसको पूरी सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर के विगत दिनों रीवा में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी द्वारा की गई। ये जानते हैं कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हुआ। लखनऊ से राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, राष्ट्रीय प्रस्तावना अपनी रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाते हुए समय समय पर आपको देश विदेश की खबरों से अवगत कराता रहता है। आज ऐसी ही एक खबर को लेके हम आए हैं अपने दर्शकों के साथ, जहां अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी से बात कराएंगे आपकी हम अभी। आगामी नवंबर माह में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है रीवा मध्य प्रदेश में। अभी हाल में ही डॉक्टर साहब को मुख्य अतिथि के रूप में वहां आमंत्रित किया गया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पे सफल आयोजन करने के लिए रणनीति बनी है। वहां पर डॉक्टर साहब को मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है आपके समाज सेवी कार्यों के लिए। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कार्यकारिणी में क्या कुछ खास ऐसा है जो हमारे दर्शकों को बताने लायक है। साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रस्तावना देश की सकारात्मक गतिविधियों को, देश में घटित होने वाली सकारात्मक गतिविधियों का एक प्रतिबिंब है। मैं इसको बहुत बहुत समस्त कर्णधारों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जहाँ सारी बल्कि 99% मीडिया का काम विद्रूपता दिखाने का दिखाई देता है, वहीं कम से कम 1% ऐसे लोग हैं जो केवल सकारात्मक देश में घटित होने वाली गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं, समाज को सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक बहुत बड़ा साहित्यिक संगठन है। साहित्यकारों का, विद्वानों का, मनीषियों का, बुद्धिजीवियों का, विचारकों का, देश की समस्त भाषाएं, भारतवर्ष में चलने वाली समस्त भाषाओं का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सारी भाषाओं पर समान रूप से विचार विमर्श होता है, काम होता है, लेखन होता है, मनन होता है, विचार होता है, और जितने नैरेटिव हो, जितने प्रकार की देश विरोधी, समाज विरोधी, भारतीयता विरोधी, सनातन विरोधी कुप्रवृत्तियां बहुत समय से देश में पुष्पित पल्लवित होती हैं, उनका उच्छेदन करने, उनके जड़ में मट्ठा डालने का काम साहित्य परिषद करती है। और अपनी बड़ी रेखा खींच करके, उनको मिटाना काम हमारा नहीं है, उनसे बड़ी रेखा खींच करके, उनसे बड़ा एक अपना स्वरूप दिखा करके हम उनको प्रभाव मुक्त करते हैं और उनकी सत्यता को समाज में लाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, जो अपनी भारतीयता के विरोध में निरंतर कार्यरत हैं। इसी के लिए हमारा जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रिवार्षिक एक अधिवेशन होता है, जिसमें अपनी कार्यकारिणी का पुनर्नवीनीकरण करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। उसके लिए 7, 8, 9 नवंबर 2025 को अभी अधिवेशन रीवा में प्रस्तावित है। वहीं हम लोगों को पूर्व योजना बैठक के लिए जाना था। हमारी कार्यकारिणी के में भी बहुत चुने हुए 7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों ने आपस में विचार किया कि आगे रणनीति क्या बनेगी और कैसी योजना हमारी अधिवेशन से संबंधित रहेगी। उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से
तैयारियां की हैं, जिनका एक बार आकलन करना था, कुछ दिशा निर्देश देने थे, कुछ विचार विमर्श करने थे, उसके लिए हम लोग वहाँ पर अभी गए थे। ये त्रिवार्षिक जो चुनाव होना है, इसमें आप ही उस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा जानकारी में आया है कि आपको वहाँ इसी कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। उस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालेगा। स्वनामधन्य श्री राजेंद्र शुक्ल जी वास्तव में जैसा नेता आज के युग में होना चाहिए, वो बहुत सराहनीय व्यक्तित्व हैं और मध्य प्रदेश में तो वो वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नेताओं में ऐसे कम लोग होते हैं जो इतनी ज़मीन पर काम करने वाले। उनका पौरुष, उनका कृतित्व, उनके द्वारा किए गए वहाँ के जो काम हैं, वो प्रत्यक्ष दिग्गोचर होते हैं। सब लोग जानते हैं कि वो विकास पुरुष माने जाते हैं। जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे, वो गेस्ट हाउस मैंने अभी आज तक ऐसे अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। इतना भव्य बनाया है, रीवा में उस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी अच्छा कहा जाए तो वो है। मतलब कोई ऐसी सुविधा उसमें नहीं है जो ना हो। और यही नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं, उन्होंने जो भी किया है, रीवा के लिए बहुत अभूतपूर्व किया है और वास्तव में वहाँ पर जनप्रिय हैं और अब क्या नाम विकास पुरुष के रूप में वो कई बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं और वो मुझे लगता है तो सतत रहेंगे, ऐसी उनकी अपनी कार्यशैली है और सर्वसुलभ हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो इतना सरल, इतना सौमनस्यतापूर्ण उनका स्वभाव, इतना सरलतापूर्वक व्यवहार, वो सब सराहनीय है। उन्होंने कार्यकारिणी का स्वागत किया और पूरा आश्वासन दिया कि हम पूरे अधिवेशन को विधिवत कराएँगे और आप निश्चिंत रहिए, हम लड़की के पिता हैं। तो आगामी नवंबर माह में जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन होना है, उसमें श्री राजेंद्र शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा आपने बताया। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूँ